नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगर स्वराज संगम 2025 का आयोजन राजधानी रायपुर के बेबीलोन इंटरनेशनल में किया गया, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यशाला को संबोधित किया और शहरों को कैसे खूबसूरत और सुविधाजनक बनाया जा सकता है, उन सब विभिन्न बिंदुओं को पटल में रखा। जहां जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और जनता से जुड़ाव जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों को मंच के माध्यम से प्रेरित किया गया। नगर स्वराज संगम 2025 के इस 2 दिन के आयोजन में उप मुख्यमंत्री ने जहां पहले दिन सभी 14 नगर पालिका निगम के जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया, वहीं दूसरे दिन नगर पालिका और नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। जहां 5 और 6 मई को राजधानी रायपुर के बेबीलोन इंटरनेशनल में आयोजित कार्यशाला, जहां उप मुख्यमंत्री ने बहुत ही बारीकी से सभी समस्याओं के समाधान की जानकारी साझा की, लोगों को प्रेरित किया कि ये मौका आपको मिला है, जनता द्वारा आप चुने गए हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, जनता की समस्याओं का समाधान करें, जिसके लिए जनता ने आपको चुना है। बारीक जानकारी उप मुख्यमंत्री ने साझा की। देखिए, 2017 से कोई नगर निगम जिसकी आबादी 32 लाख हो, हर साल वो स्वच्छता में पहली रैंकिंग पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुख्ता मैनेजमेंट होगा, पुख्ता योजना होगी। तो एक बार हम सब के लिए वो प्रेरणा का विषय तो बनता है कि कैसे एक बार बन जाना रैंकिंग में, 2 बार बन जाना, ये समझ में आता है, लेकिन 2017 से कंटिन्यू, तो कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्थाओं को समझने की आवश्यकता है ताकि हम भी उस दिशा में आगे बढ़ें। देखिए, आखिर काम वही है, मुझे लगा मुझे करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी योजना रचना हम लोगों ने बैठकर बनाई थी। चुनाव होते ही एक विस्तृत कार्यशाला आयोजित करेंगे, एक विज़न बनाएंगे शहरों का, सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाकर शहर की आवश्यकता सुव्यवस्थित विकास हो, कैसे हमारे शहर सुंदर बने, स्वच्छ बने, सुविधापूर्ण बने, इसको लेकर सभी जनप्रतिनिधियों के मन में ये भाव होता है, पर कैसे उनको प्रेरित करें, ये ध्येय था। और मैंने तय किया कि प्रेजेंटेशन मैं भी दे सकता हूँ, मुझे देना चाहिए और इसलिए दिया है। देखिए, सिटी डेवलपमेंट प्लान शहर की तमाम आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। पार्षद के चुनाव लड़ते हैं, सभी पार्षद भी अपना कोई ना कोई घोषणा पत्र, कोई ना कोई एजेंडा बनाकर चलते हैं, पर उस एजेंडे को एक साथ इम्प्लीमेंट तो करते नहीं है। फेज वाइज करना, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो ज़्यादा आवश्यक है, ज़्यादा उपयोगी है, उससे पहले इम्प्लीमेंट कर लेना और एक प्लान बनाकर चलना, यही तो सिटी डेवलपमेंट प्लान है, चाहे वो वार्ड का हो या शहर का हो। देखिए, एक तरह से एक छोटी लोकतांत्रिक इकाई होती है हमारे नगरीय निकाय, वहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, और इस बार तो हमने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव किया है। आम जनता ने वोट देकर हमारे महापौर और नगर पालिका के अध्यक्ष चुने हैं, और राजनीति में जिनकी रुचि है उनके लिए मैंने कहा कि ये राजनीति का एक प्लेटफॉर्म, एक अवसर मिला है, और राजनीति में आपको आगे बढ़ना है तो उस तरीके से काम करना पड़ेगा और वैसी योजना बनाकर काम करने पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में एक जननेता के रूप में, एक राजनेता के रूप में आपका स्थान आगे भी प्रशस्त हो सके। नगर स्वराज संगम 2 दिवसीय कार्यशाला है। आज नगर पालिका निगम जो हमारे प्रदेश में 14 हैं, उसके महापौर, सभापति, MIC के मेंबर्स, आयुक्त और प्रमुख जो अभियंता है निकायों में, उन सब का आज दिन भर की कार्यशाला है। नगरीय निकायों के सामने चुनौतियां क्या है, आने वाले 5 सालों में हमें नगरीय निकायों में क्या करना है, किस प्रकार से देश और दुनिया के शहरों में अलग अलग प्रकार से इनोवेटिव काम हो रहे हैं, उन सब की जानकारी आज हमने साझा की है। और महापौर के अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, सभापति के, MIC के मेंबर्स के कानून में उन्हें क्या क्या अधिकार दिए हैं, दायित्व क्या है, इन सब की जानकारी और अपने शहर में क्या क्या काम करने चाहिए
सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाकर मूलभूत सुविधाएं हो, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, खेल के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कैसे यातायात सुगम हो, इन सब पर योजना बनाकर काम करने की दृष्टि से ये कार्यशाला है। तो निश्चित रूप से ये कार्यशाला बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। सभी 14 नगर निगम के महापौर, सभापति, MIC के मेंबर्स और निगम के आयुक्त उपस्थित हैं और बहुत मन लगाकर इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। ये कार्यशाला दिन भर संचालित होगा। मैंने ये कहा कि अन्य देशों में भी किस प्रकार के सोच से हो रहा है, कैसे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, कैसे जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, कैसे यूज्ड वाटर को ट्रीट करके पीने लायक भी बना रहे हैं। मतलब इस दिशा में सोचना तो होगा कि जिस प्रकार से आज पेयजल का स्तर नीचे चला जा रहा है, जल का स्तर नीचे जाता जा रहा है, हमें इस दिशा में सोचना पड़ेगा और इसलिए एक दिशा मिले, सोच मिले कि दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे देश के अलग राज्यों में, अलग शहरों में किस प्रकार के अनोखे काम चल रहे हैं जिनकी चर्चा होती है, देश भर में चर्चा होती है। 2017 से लगातार इंदौर स्वच्छता में पहली रैंकिंग पा रहा है। तो आखिर कर क्या रहे हैं इंदौर के लोग, क्या योजनाएं हैं? तो ऐसे जो अनोखे इनिशिएटिव हैं वो हमने जनप्रतिनिधियों के सामने प्रस्तुत किया है। यदि उनके शहर में वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो अच्छा है। देखिए, ये तो लगातार हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लगातार बैठ के न केवल हमारे अधिकारी करते हैं, मैं भी करता हूँ। एक अनोखा जैसे प्रयोग किया है, मैं बार बार बोलता हूँ, प्रातः भ्रमण। हमारे नगर निगम के आयुक्त आपको सवेरे 6 बजे भ्रमण करते हुए मिलते हैं। उसका कितना बड़ा लाभ शहर को और नगर निगम को मिला है। ऐसे ही नए नए कदम उठाकर, नए नए योजना बनाकर लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसीलिए आपको दिखा, चुनाव के परिणाम भी दिखे और आने वाले शहर की व्यवस्थाएं भी आज आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि 1 साल पहले जो था और आज है बहुत अंतर आया है। तो ये लगातार मॉनिटरिंग और लगातार बैठक, लगातार दौरे, लगातार प्रयास, लगातार समीक्षा, इन सब का नतीजा है और हम इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं कि हमारे शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुविधापूर्ण बने। कांग्रेस पार्टी को जनता से सरोकार नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी ने कभी जनहित के बारे में सोचा नहीं, केवल एक परिवार के हित की सोचने वाली पार्टी, जनहित में जब काम होता है तो उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, तो वो दर्द उनको मुबारक हो। छत्तीसगढ़ प्रदेश में नगर सुराज संगम का आयोजन किया गया है, जहां राजधानी रायपुर के बेबीलोन इंटरनेशनल में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहां 5 मई यानी कि आज के दिन नगर निगम को मौका दिया गया है और कल यानी कि 6 मई को नगर पालिका और नगर पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। और जहां उप मुख्यमंत्री आज मौजूद रहे, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया है वो सराहनीय है। उन्होंने लगभग 45 मिनट का स्पीच बिना रुके दिया है और उन्होंने समझाया है, बताया है कि अगर आपको जनप्रतिनिधि बनाया गया है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो ये मौका मिला है और जनता की सेवा के लिए आपको चुना गया है। साथ ही साथ शहर को सुगम और सुंदरता प्रदान करने के लिए जो कार्य योजना है उसकी भी बारीक जानकारी दी है और इंदौर का जो रोड मॉडल है उसे भी सामने प्रेजेंटेशन में दिया है कि नगर को अगर स्वच्छ और सुंदर बनाना है तो आपकी बारी है और आपको अगर नगर ने ये सौभाग्य दिया है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उस नगर को जहां आप पले बढ़े हैं उसे कुछ दें। CCN शार्प न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।